लोकसभा का चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो गया है। सभी पार्टियों ने अपने दल का विस्तार और लोगों को झांसे देना या फिर कहे लोगों का विश्वास जीतना। और सबसे बड़ी बात होगी कि इस बार जनता का रुझान किसके प्रति होगा, किस पार्टी पे जनता का विश्वास होगा, देखने वाली बात होगा। सर, जनता जानना चाहती है कि इस बार जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जिनके लच्छेदार बातों में जनता जो है आ गई है, या फिर लोगों को लगता है कि इनके द्वारा कुछ बढ़िया किया जाएगा, लेकिन देखने को मिल रहा है कि कई पार्टियों के द्वारा टिकट जो है, इसको कैसे देखेंगे सर, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बड़े तकलीफ की बात है कि जो छोटी-छोटी प्रादेशिक पार्टियां हैं, खासकर अभी बिहार में देखने को मिल रहा है कि किस तरह से समाज के लोगों के बीच में जाकर सामाजिक भावनाओं का फायदा लेकर के, उनके स्वाभिमान को इस्तेमाल करके अपना समर्थन, अपनी लच्छेदार बातों से उन्हें उनके बीच में जाकर के अपना समर्थन ले लेना उनसे, उनके द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बार्गेन करके सीटें लेना और उन सीट का सौदा करना, तो वहां पे समाज मारा जा रहा है। और ये जितने भी इन पार्टियों के नेता हैं, ये अपना सिर्फ फायदा देखते हैं, समाज का फायदा नहीं हो रहा है। समाज का कल भी नुकसान हो रहा था, आज भी नुकसान हो रहा है, और इस तरह से अगर चलता रहा तो आगे भी नुकसान होगा। तो आपके माध्यम से मैं समाज के उन सही वर्गों से अपील करना चाहूंगा जो इन प्रादेशिक पार्टियों को समर्थन अपना देते हैं, खासकर बिहार के पासवान समाज को, बिहार के रविदास समाज को मैं कहना चाहूंगा कि आप एक छतरी के नीचे आइए, आप संगठित होइए। नहीं आप संगठित हो रहे हैं, इसी कारण से जो ये नेता लोग जो हैं आपके बीच जाकर के आपका समर्थन लेकर के ये टिकट बेचने का काम कर रहे हैं, और अपनी कुर्सी के लिए आपके बीच में जाकर के बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जब समाज के स्वाभिमान की रक्षा करने की बात आती है, जब समाज के लिए कुर्बानी देने की बात आती है, तो सिर्फ अपनी कुर्सी नहीं दिखाई देती है, अपने परिवारजन की कुर्सी दिखाई देती है। तो मैं आपके माध्यम से फिर एक बार अपील करना चाहूंगा कि बिहार का पासवान समाज, बिहार का रविदास समाज, जो लड़के आगे आना चाहते हैं, जिनमें टैलेंट है, जो आगे आने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें आगे नहीं आने दिया जाता है, और जो आगे आने का प्रयास करते हैं उन्हें दबा दिया जाता है। तो जब तक आप संगठित होकर के आगे नहीं बढ़िएगा, आपके समाज का विकास नहीं होगा। जब तक आप एकत्रित होकर आगे नहीं बढ़िएगा, आपका समाज शिक्षित नहीं होगा। जब तक आप एक होकर के आगे नहीं बढ़िएगा, उस समाज का कल्याण नहीं हो सकता है, जो समाज सदियों से शोषित रहा हो। याद कीजिए वो दिन जब आपका शोषण होता था, आज भी शोषण हो रहा है, लेकिन उस शोषण का रंग और रूप बदल गया है। तो उस शोषण को रोकने के लिए आपको संगठित होना पड़ेगा, उस शोषण को खत्म करने के लिए आपको एक छतरी के नीचे आना पड़ेगा। और जब तक समाज के लड़के एक छतरी के नीचे नहीं आएंगे, आपको ही इस्तेमाल करके, आपके ही माध्यम से आपका और आपके परिवार का शोषण, जैसे ये नेता लोग करते रहे हैं, करते रहेंगे आगे। देश और दुनिया की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं एंकर कमलेश यादव।